400 पॉइंट, धम धम धम। अब पहली बात तो अमेरिका में शटल डाउन चल रहा है, ज़्यादातर बजट पास करने के लिए पैसा बचा नहीं है। ट्रंप की कुनीतियों के कारण ट्रंप के ऊपर वहाँ पे केस हो जा रहे हैं। और जो रिकवरी आई भारत में, भारत पहले से ही देखो, आप ये मान के चलो कि कहाँ 25,000 या 26,000, 150 या 26,100 के आसपास से गिरता गिरता 600 पॉइंट गिर के नीचे आ गया, और 25,300 तक का भी ये नीचे हाई बनाया, इसने लो बनाया। अब इतनी गिरावट आने के बाद जो निफ्टी का पुट कॉल रेशो होता है, जिसे हम पीसीआर रेशो बोलते हैं, पीसीआर रेशो निफ्टी का 0.83 पर पहुंच गया था। और बैंक निफ्टी पहले ही मजबूत है। अभी भी जो शॉर्ट टाइम का ट्रेंड है वो लोअर लो लोअर हाई है, इतना ध्यान रखें। देखो होता क्या है ना, आपको एक बात मैं मतलब अपने अनुभव से बताता हूँ कि जैसे आप सब्जी वाले को देखते हो, सब्जी वाला पैसे कैसे कमाता है। भाई सब्जी वाला मंडी में जाता है, सस्ती सब्जी खरीदता है और वो आपसे गांव में आके महंगी सब्जी बेचता है। सेम जब भी कोई कंपनी अच्छी फंडामेंटल मजबूत कंपनी है और आपको कोई शेयर मार्केट में गिरावट का अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो वो मौके का रहता है। जो ऐसे समय में सरवाइव कर गया, मतलब ऐसे गिरी हुई मार्केट में सरवाइव कर गया है ना अपने आप को, लंबे समय में वही बड़ा पैसा कमाता है, ये ध्यान रखना। लंबे समय में पैसा कौन बड़ा कमाएगा? जो गिरी हुई मार्केट में सरवाइव कर पाएगा। और अगर कोई गिरी हुई मार्केट में सरवाइव नहीं कर पा रहा, मतलब उसके लिए जीना, अगर पहले समझो, वर्ष 2020 में जो हमारा एमटीएफ की बुक हुआ करती थी ना, मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग की, वो 7,000 के आसपास हुआ करती थी, 7,000 करोड़ की बात कर रहा हूँ। और आज जो एमटीएफ की बुक है ना, वो पता कितने करोड़ की पहुंच गई है? 1 लाख करोड़ रुपए की एमटीएफ की बुक हो गई है। अब सोच रहे हो कि यार इससे फर्क क्या पड़ गया, 1 लाख करोड़ की हो गया है, कोई बात नहीं भाई, फर्क पड़ता है। देखो क्या होता है, अगर किसी ने 100 रुपये का शेयर लिया, 1,00,000 शेयर लिए 1 लाख के, ठीक है। अब मार्क टू मार्जिन रखने के लिए उसे उसमें कुछ परसेंटेज रखना पड़ता है। अगर वो नहीं रखा तो उसका जो जैसे 95 पे स्टॉक आएगा तो उसकी स्टॉक पोजीशन कट जाएगी, अगर उसने पोजीशन में पैसा नहीं डाला तो, है ना, उसको एवरेज करने के लिए या उसको मार्क टू मार्जिन रखने के लिए। जब 95 वाले की पोजीशन रिस्क में आ जाएगी, बाजार जब भागता है, तो जब एमटीएफ का पोजीशन रहती है तो भागता भी ऐसे ही है कि आप जैसे 100 का माल 110 में हुआ तो माल और खरीदेंगे लोग, 110 का फिर 191 में और खरीदेंगे। जब गिरती है तो उल्टी भी इसी रफ्तार से गिरती है। मान लो 100 का माल 95 में हुआ, 95 वालों की रिस्क में आ गई, फिर 90 वालों की रिस्क में आ गई, फिर 80 वालों की रिस्क में आ गई। तो ये मार्क टू मार्जिन काम करता है। समझो कि जो भी मतलब बड़े निवेशक हुए, चाहे वारन बफेट हुए, चाहे तुम्हारा विजय केडिया हुए, चाहे राधाकृष्ण दमानी हुए, चाहे तुम्हारा राकेश झुनझुनवाला हुए, इन्होंने सभी ने, देखो मैं आपके अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि मैंने 2025 का क्राइसिस देखा, जब लगा कि यार अब तो सब कुछ खत्म होने वाला है, अब कुछ नहीं बचने वाला। दूसरी बात,